हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली क्रिस्टल के थ्रू से आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 टार्कोइस क्रिस्टल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 1 बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके। ग्रुप नंबर 2 ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्रुप नंबर 3 ओपल हार्ट मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, वीकली रीडिंग। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ है एंड टर्कोइज क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं 25 से लेकर 1 दिसंबर, 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर। थोड़ी वीक की एनर्जी देखते हैं जब वीक स्टार्ट हो रही है। बर्डन, बोझ, और ये मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, वर्क का प्रेशर, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा है, आप थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है मेंटली और फिजिकली। मैं बार बार एक बात बता रही हूँ, सबके लिए सेम नहीं होगी, बट बर्डन से ही जैसे एक छोटा सा हैंड उसकी 10 टाइम्स बर्डन उठा रही है। तो वीक की एनर्जी थोड़ा सा जैसे लो होकर स्टार्ट हो रही है। बहुत जैसे कोई इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, कोई मोटिवेट कर दे तभी मैं उठ पाऊँ, तो ये वो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है थोड़ी। मिड वीक की बात करें तो लेट गो। एक व्यक्ति एक बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा बात कर रहा है, तो यहाँ पर ओपिनियन क्लैश और अपने अपनी थॉट पैटर्न में क्लैश। बट आपका एनर्जी झगड़ा करने का नहीं है वो, बिकॉज आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आप इन्वॉल्व ही नहीं होंगे कोई इस तरह की क्या सिचुएशन, बिकॉज बहुत लो से एनर्जी आ रही है एंड झगड़ा करने के लिए भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। मन में वो डिज़ायर भी होना चाहिए कि झगड़ा करेंगे, अपने आप को जिताना है, आगे रखना है, मैं जानती हूँ, ये बताना है लोगों को। वो है ही नहीं आप में इस वीक में। अगर कोई ऐसा कर भी रही है तो आप साइड हो जाएंगे कि ठीक है तुम सही हो। सो आप उसको जगह दे रहे कि ठीक है यू आर राइट। हाँ, पानी ऊपर ऊपर की तरफ ही जाते हैं, नीचे नहीं। अगेंस्ट ग्रेविटी पानी जाता है। अगर सामने वाला इतना इलॉजिकल बातें कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको लेकर वाद विवाद काउंटर अटैक नहीं कर पा रही है। एनर्जी लो से स्टार्ट हो रही है, लेट गो करने की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के साथ आप जैसे बातचीत करना ही बंद कर दी, कोई ब्लॉक हो सकते हैं आपके द्वारा, समवन। एंड नेक्स्ट विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, वीकेंड की एनर्जी पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर 1 वीकेंड की एनर्जी में कोकन एक पेड़ से बाहर आ रही है। ये जो पॉज सस्पेंडेड मोमेंट है जहाँ पर आपकी अंदर उत्साह की कमी दिखाई दे रही है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वीकेंड में एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। एंड जो यहाँ पर मन मुटाव चल रही थी, लीफ जो झड़ रही है, उससे भी पता चल रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं सिचुएशन को एंड आप उस सिचुएशन से बाहर आ रही है। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी मिड वीक से बहुत पॉजिटिव है, खासकर वीकेंड की तरफ। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर। ओके, फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट। ना छोड़ पा रही है ना पकड़, मतलब पकड़े आप रख पा रही है कुछ सिचुएशन। जैसे दिस लेडी इज कम्प्लीटली चेन्ड बाय दिस पिलर, राइट। सो एक मार्क्स भी दिखाई दे रही है, किसी के जैसे बनना, उसको खुश करने की कोशिश, जैसे आप कोशिश करें टू प्लीज समवन। ओके, कोई अटैचमेंट से बाहर आने की कोशिश है इस वीक में। अननेसेसरी खर्चा हो सकती है, कोई थॉट्स हो सकता है, वो अटैचमेंट बन गई है। ग्रुप नंबर 1 रफाल मदद करेंगे। आई डोंट नो व्हाई मुझे रफाल की एनर्जी आई। ओके, देखते हैं। दिस इज एक्चुअली ये 6 चक्रा है, मेटाट्रॉन आई हुई है नंबर 14। ओके, नंबर 4 ब्रोकन हार्ट मिड वीक। वीकेंड की एनर्जी ब्लूजमिंग अबंडेंस, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में आई थी, सीरीज में वही रिदम में आई है। 6 चक्रा जब आते हैं, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा,
थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन की बात हो रही है, आपका आईब्रो में कुछ दिक्कत होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है जब थर्ड आई चक्र एक्टिव होते हैं, बाहर के कैवास आपको पसंद ही नहीं होती है, आपको आइसोलेट मूवमेंट चाहिए, आपको एक कॉर्नर चाहिए, आपको एक सोफे की कॉर्नर चाहिए। बिकॉज ये हो सकता है ये जो बर्डन की बात हो रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, आप समझ नहीं पा रही है, आपको लग रहा है क्या झंझट है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। एंड इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग है, बट एक होता है ना कि लॉजिकल थॉट्स एंड आपका जो इंट्यूशन है, सिक्स सेंस है, उसमें थोड़ी क्लैश हो रही है। एंड मिड वीक की एनर्जी थोड़ी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी, ऐसे पर्सन जो उसका बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है आपके पास कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो इसलिए बताया कि कोई ब्लॉक होगा, या फिर आप थोड़ी नो कॉन्टैक्ट जोन में उसको रखेंगे, नो बातचीत करना बंद करना, और टेम्प्रेरी सिचुएशन हो सकती है। दिस इज ब्लूजूमिंग अबंडेंस। वीकेंड की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी भी, मनी रिगार्डिंग हो, फाइनेंस रिगार्डिंग हो, एनर्जी पॉजिटिव आ रही हो वीकेंड की तरफ। लेट मी चेक, टैरो से देखते हैं, देन कुछ और डेक से देखेंगे। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 के लिए 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर, वन टाइम। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है, ये एक्चुअली लियो का जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ का जो एनर्जी होती है, शो योर स्ट्रेंथ, शो योर पावर, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़। सो यहाँ पर एक मैसेज दिया जाए, लियो इज पैशन, बट आप में एनर्जी इतना ज़्यादा लो की तरफ जा रही है, बट वीकेंड की तरफ एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में है। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, जितना आइसोलेट मूवमेंट मिलती है, आपका मून पॉजिटिव है तो क्रिएटिविटी एक्टिव होता है। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है एंड दिस इज किंग ऑफ कप्स। इस वीक में थोड़ी रैंडमनेस तो है, थोड़ी वो स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है कैरियर वर्क फील्ड में भी। आप काम तो कर रही है बहुत साइलेंटली, एक ऑब्जर्वर के जैसे, और साइलेंटली काम करना, जो लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही है, जो स्केड्यूल में काम है बस उतना ही किए जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब है कि किसी एक चीज़ को पकड़ कर काम करना, इधर एक बार थोड़ा काम किया उधर काम किया, वो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आपका फोको पॉइंट एक ही जगह पर है। तो एक कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है, बट थोड़ी यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा कि मन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड ना हो। वैसे किंग ऑफ कप्स बहुत मैच्योर्ड एनर्जी है, इमोशनली बहुत बैलेंस एनर्जी है, बट बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स की एक एनर्जी है मौजूद, तो डिस्ट्रैक्टेड ना रहे, जो भी आप काम जब कर रही है बस उसी जगह पर फोको पॉइंट डालें। यहाँ पर आपके लिए हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, सन कार्ड आई है, तो थोड़ी धूप लगाना ज़रूरी है बॉडी में, राइट। सुबह का जो धूप है ये आपकी शरीर में जो सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र दब रही है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ये आएगा। एंड जितना आप लेंगे उसको एब्जॉर्व करेंगे। बात विटामिन डी की नहीं है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र जब नेवल एरिया में पड़ता है, ये सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है। एंड मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 पे सूर्योदय की पहले उठना चाहते हैं, थोड़ी वो रेजोल्यूशन, थोड़ी वो चाहत, डिज़ायर जाग रही है कि सुबह उठना है, तो वो एक मोटो यहाँ पर थोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, टावर, मैं आपको बोल रही थी कि एक लॉजिकल थॉट्स एंड एक इंट्यूशन, स्पिरिचुअल थॉट में बड़ी क्लैश हो रही है आपकी इस वीक में। कभी आपको लग रहा है स्पिरिट है, कभी लग रहा नहीं है, कभी आपको लग रहा है स्पिरिट तो यूनिवर्स इज हियर टू ब्लेस यू और ब्लेस मी, बट समटाइम्स यू फील टू पनिश मी, इससे पनिशमेंट ही पनिशमेंट है बिकॉज ऑफ दिस टावर कार्ड हियर। आप अगर आपके घर में कोई सैक्रेड प्लेस है, मंदिर, कोई जगह जहाँ पर आप पूजा पाठ करती है, उस जगह में आपको बोला जा रही है देखिए कोई गंदगी तो नहीं है, कोई क्रिएचर वगैरह छोटी मोटी जो होती है, इंसेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उस जगह पर बहुत टाइम से आपने साफ़ सुथरा नहीं करा है, तो एक वार्निंग आ रही बिकॉज टावर कार्ड आई है। स्पिरिचुअलिटी में टावर कार्ड ये आपकी ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी लेकर जाता है, ये पॉजिटिव है, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत क्लैटर दिखाई दे। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, वाओ, दिस इज हैंग्ड मैन एंड लवर्स कार्ड हियर। कुछ व्यूअर्स शायद सेम सेक्स की रिलेशनशिप की बात कर रही है यहाँ पर, बट अदर्स ऑफ यू ये लवर्स एंड हैंगमैन, किसी मतलब उलझन में फंसी हुई है आप, एक से एक नेक्स्ट है जैसे, या फिर उससे बात कर ले या फिर ना कर ले, क्योंकि हैंग्ड मैन एक पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट है, लवर्स एक ऑप्शंस की बात बता रही है, क्योंकि अटैचमेंट तो है, हैंग्ड मैन अटैचमेंट तो दिखा रही है।
सो यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उसको लेकर ओवर थॉट पैटर्न, बार बार सोचना, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसमें आप मरे मिटे जा रहे हैं, बट आप बोल नहीं पा रही है। आपका एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप शांत होकर उसको आप झेल रही है। तो इसका थोड़ी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। इस पास्ट एनर्जी जिसका रिस्पॉन्स फीडबैक देने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके, लेट मी चेक। मतलब आपकी जो एफर्ट्स है, आपका जो अटैचमेंट है सामने वाले का थोड़ा कम दिखाई दे रही है, जिस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रैवल, टाइम टू गो, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, ओ एग्जिट। ओ यहाँ पर कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल हो, इंपॉर्टेंट ट्रैवल जर्नी, पासपोर्ट दिखाई दे रही, बट एक मैसेज है यहाँ पर, इट्स टाइम टू एग्जिट। आप बाहर जाने का, आप निकल जाने का समय है। आप निकल जाए, किसी को निकलना हो, और टाइम टू गो, मुझे जाना है, बिकॉज इट्स अ लेट गो अटैचमेंट। कुछ मतलब आपकी एनर्जी में ना एग्जिट, क्लैटर फ्री एक एनर्जी आ रही है। ओके, थोड़ी देखते हैं गाइडेंस। एक चैप्टर कंप्लीशन, बहुत टाइम से वीसा रिगार्डिंग कुछ दिक्कत चल रही, तो इस वीक में वो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखते हैं, मिलने की पॉसिबिलिटी है। फॉर्म फिलअप वगैरह हो गया, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बाकी के लिए रिलीज ओल्ड एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है, यू हैव करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। आप में वो करेज होना चाहिए, आप इतना एक्शन ओरिएंटेड रहे कि आप यूनिक है, आप दूसरों से थोड़ी हटके हैं, थोड़ी अलग है, वो पहचान आप छोड़ पाए 10 लोगों की भीड़ में। आपकी सोल बहुत कलरफुल सोल है, बट थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड रहना है। कभी कभी एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। कोई आपकी मन को झांक कर वो इंट्यूटिवली हमेशा समझेगा नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कभी कुछ एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, इस वीक में एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट सामने वाले को पता चले कि आप यूनिक है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ब्लू एपाटाइट क्रिस्टल बॉन्ड आपने चूज़ की है। ओके, एंड आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। देखते हैं वीक की एनर्जी, जब वीक स्टार्ट हो रही है किस एनर्जी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर नंबर 13 अबंडेंस, चाइनीज सिक्के है, ये लकी कॉइन बोला जाता है इसको। तो वीक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई। अबंडेंस का मतलब ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, बहुत हैप्पी स्माइली एक मूवमेंट के साथ जैसे वीक आपकी स्टार्ट हो रही है 25 नवंबर से। ओके, ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए मनी अबंडेंस जो होता है ना कि हर डे में कुछ आपको कोई क्लेम्स कंप्लीट करना पड़ता है, कोई फाइल्स देखना पड़ता है, तो वीकेंड में जैसे वो सब कुछ जो टाइमलाइन दिया गया उसमें आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये भी आपके लिए एक अबंडेंस हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, सो बात से मनी का नहीं है, आप कोई टाइमलाइन में कोई काम कंप्लीट कर रही है, अथॉरिटी से आपको आपके लिए अप्रिशिएशन। ओके, मिड वीक की जो एनर्जी है वो है स्ट्रिपिंग इल्यूशन। आप जब मतलब आपके अंदर जब इल्यूशन आते हैं, इल्यूशन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं कि पॉजिटिविटी की ओर आप सोच ही नहीं पाते हैं ग्रुप नंबर 2। तो आप जैसे मिड वीक में आप कोशिश करिए कि इस टाइप की इल्यूशन हावी ना हो, एंड ये आपकी कोशिश दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। एक होते ना हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये कर दिखाएंगे, दिस माई मोटो, कि मैं और नहीं सोचूंगी, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, आप जो सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। तो इल्यूशन से बाहर आना, प्रैक्टिकल थॉट दिखाई दे रही है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगी, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ इल्यूशन से बाहर आ रही है। ओके, एंड दिस इज अ सैक्रेड स्पेस। सैक्रेड स्पेस स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की एनर्जी है। आप अपने घर में, आप जहाँ पर भी बैठे हैं उस जगह पर आप कुछ सैक्रेड स्पेस बनाकर थोड़ी योगा, थोड़ी मेडिटेशन कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, अपनी तरह से कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह कर रही है, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, मजबूत करते हैं। बट सैक्रेड स्पेस का और एक मतलब है जहाँ पर भी आपकी टेम्पल एरिया हो, घर के अंदर है, क्लैटर फ्री होना चाहिए वो जगह। जैसे बहुत टाइम से अपने हाथ नहीं लगाई है, आप पूजा पाठ कर चले आते हैं, तो देखिए उस जगह पर कुछ इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो सैक्रेड स्पेस क्लीनिंग वीकेंड में थोड़ी होंगे यहाँ पर। देखते हैं और क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2।
वीकेंड में कुछ सपने आ सकते हैं जो बहुत सैक्रेड हो या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, कोई डेटी से जुड़े हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर। फन टाइम मूड। So your energy and woman holding a coin, your energy is like एक गेट में जाए और ना जाए, वो सोच रही है कि इस गेट के अंदर जाने से मेरा क्या होगा। तो इस वीक में आप ऐसे किसी टॉपिक को लेकर सोच रही है जो हुआ तो नहीं है, बट यू आर वेरी स्केयर्ड व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट अगर गेट ओपन होता है तो चेंज के लिए आप चाहते हैं, बट आप सोच रहे कि चेंज अगर आ जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि दिस लेडी इज सो स्केयर्ड टू एंटर इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। सो यहाँ पर एक डिलेमा यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट चाबी है यहाँ पर, जो लॉक है उसकी चाबी इसके गले में ही है। गार्डन एंड द गेट, किसी चीज़ की आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, देखते हैं नंबर 8 थिंकिंग वुमन एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, दिस इज अ कपल हियर, राइट। सो लिसन ग्रुप नंबर 2, आपकी वीक जब स्टार्ट हो रही है, आप ना अपने फाइनेंस को भी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करें कि अभी खर्चा नहीं करना है। यहाँ पर फाइनेंस रिगार्डिंग मतलब बहुत अपने लिए स्टैंड लेना। कोई अगर मनी मांग भी रहा है आपसे तो आप पूछेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों मांग रहे हो। अगर बहुत क्लोज भाई हो, कोई क्लोज मेंबर मांग रहे हो तो आप पूछ रहे कि क्या ज़रूरत है, मुझे रीज़न बताओ। सो यहाँ पर मनी अबंडेंस की बिल्कुल हॉस्टिलिटीज एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, किसी के लिए आप स्टैंड ले रही है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं। बट मिड वीक में कोई अगर आप मेल है तो कोई फीमेल होगा, कोई फीमेल है तो ये मेल कोई पर्सन होगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, थिंकिंग वुमन, क्योंकि स्ट्रिपिंग इल्यूशन मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे थॉट्स चल रही थी दोनों के बीच हो सकती है, दोनों ही इल्यूशन में है, तो थोड़ी कुछ क्लैरिटी जैसे मिल रही है। यहाँ पर कोई है जो पढ़ाई कर रही है, जैसे ऑकल्ट को लेकर, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड में चल रहे हैं, मतलब नीचे, भूमि के नीचे, जो रिसर्च ओरिएंटेड, जो डार्क रूम में बैठकर कामकाज होते हैं, तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ यहाँ पर शायद चलेंगे ग्रुप नंबर 2 की। बट स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है, कोई कुछ पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर इल्यूशन से बाहर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 में मेजॉरिटी यहाँ पर पर्टिकुलर कोई कनेक्शन को लेकर आप इल्यूशन से बाहर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रही है आप कि मुझे ये करना है। एंड वीकेंड की एनर्जी में मैन होल्डिंग ए कॉइन, सो यहाँ पर भी मुझे अबंडेंस दिखाई दे रही है, मनी रिगार्डिंग रिचुअल्स करना। ओके, एंड यहाँ पर कपल है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर हो सकती है, और पार्टनर मिलकर कुछ बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस में कोई आइडियाज़ को आप इंक्लूड करेंगे ग्रुप नंबर 2। ओके, या फिर हायर अथॉरिटी से यहाँ पर मनी रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। सैक्रेड स्पिरिट्स एक ऑस्पिशियस एनर्जी है, सो उस जगह पर यहाँ पर हायर अथॉरिटी से कोई जॉब आपको मिले, जस्ट फॉर एग्जांपल बीच में आपको मिल रही थी, बट वीकेंड में जाकर फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और मनी रिगार्डिंग जस्ट फॉर एग्जांपल डे का कुछ आपको कंप्लीट करना है, तो ह्यूज आपने ऐसा किया कि कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें होगा ग्रुप नंबर 2। देखते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर दोनों ही बहुत फाइनेंस ओरिएंटेड है अभी। देखते हैं, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और कैरियर ओरिएंटेड है, फाइनेंस ओरिएंटेड है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ 3 of Cups, celebration, reconciliation. Okay, career, work, health, spirituality and love life. बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन एंड उसके नीचे है स्टार कार्ड। मैजिशियन का मतलब कोई अध्ययन चल रही है, मैजिशियन का मतलब टैलेंट है। मैजिशियन जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करे, मैजिशियन क्या नहीं कर सकते, मैजिशियन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते, इसीलिए वो मैजिक करते हैं मैजिशियन। एल्केमिस्ट होते हैं, एक रिसर्चर, एक इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर, मैजिशियन, राइट। ओके, देखते हैं
एनर्जी वाइज अगर देखा जाए आपकी कैरियर वर्क फील बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का है, राइट। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स हायर अथॉरिटी, जिसके सर पे क्राउन है, जो डिसिप्लिन है, टाइमलाइन में काम को कंप्लीट कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस, डिसिप्लिन, मतलब काम के प्रति आप मतलब बहुत फाइनेंस करियर ओरिएंटेड एनर्जी है। एंड इस जगह पर विक्ट्री भी है, सेलिब्रेट करना, एकदम कंप्लीट कर देना कोई चीज़ को पूरी तरह से। एंड किंग ऑफ शॉर्ट जहाँ पर मौजूद होते हैं उस जगह पर कोई दो मत नहीं होगी, डाउट नहीं होगी कामकाज को लेकर। तो यहाँ पर हायर अथॉरिटी से आपके लिए अप्रिसिएशन भी हो सकती है। यहाँ पर क्राउन है इस बर्ड के ऊपर। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ। ओके, दिस इज पेज ऑफ कॉइन्स। पेज ऑफ कॉइन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब अर्थ एलिमेंट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा। सब नॉर्मली क्या होती है कि जैसे आपके खाने में ग्रुप नंबर 2 आप कुछ काट छाट करेंगे इस वीक में, या फिर ये प्रोसेस आपका चले। पेज ऑफ कॉइन्स बहुत फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप हो सकती है, इस टाइप की एनर्जी थोड़ी यहाँ पर आती है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स डाइट चार्ट बनाना या फिर बॉडी शॉडी के लिए हो सकती है। पेज जो लुकिंग यंग, सो यंग दिखाना। एंड हेल्थ वाइज एंड खासकर कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 2 में मुझे बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने की एनर्जी आ रही है। हेल्थ की बात नहीं हो रही, बट पेज आई है ना, तो लुकिंग वेरी यंग, हाउ टू लुक यंग, कैसे यंग देखेंगे, तो इसके लिए थोड़ी बहुत प्रोसेस दिखाई दे रही है। एंड विद दिस हर्मिट, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हर्मिट जब स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं इसका मतलब आप किसी डेटी को एकदम पकड़ ली है, आप किसी डेटी को बहुत पकड़े हुए हैं। सो ये एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर दिख रही थी एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके, इस वीक में वीकेंड में यहाँ पर कोई प्लान होगी किसी जगह पर जाने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदना है उस जगह पर जाने के लिए, उस सेक्रेट प्लेस में जाने के लिए, तो उसका कुछ प्लान होगा यहाँ पर। लव लाइफ की अगर बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स इस लाइक एक चैप्टर कंप्लीशन। एंड टेम्परेंस, पेशेंस के साथ वेट करना निगोशिएट करने के लिए, निगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज, राइट, टू पर्सन। जैसे कोई दुख दर्द से कोई बाहर आना चाहता है, निगोशिएशन के थ्रू से। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2। जैसे आप पेशेंटली वेट करें किसी चीज़ के लिए, बट आपका पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, आप पेशेंटली वेट कर रही है एब्सोल्युटली किसकी, एम्प्रेस की। दिस इज कार्ड ऑफ एम्प्रेस। ओके, एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। पेशेंटली हो सकती है मैरिज के लिए, एम्प्रेस के लिए वेट करिए। एंड यहाँ पर निगोशिएशन होगी, बट इस वीक में वो एनर्जी नहीं है। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। आप वेट कर रही है, आप निगोशिएट करने की कोशिश कर रही है, पास्ट के कुछ इवेंट को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ग्रुप नंबर 2 क्या ब्लेसिंग्स है इस वीक में, देखते हैं। ओके, यू आर रेडी, मोमेंटम, वैलिडेशन, एनकरेजमेंट, प्रिपेयर्ड। जैसे साइकिल टूट गई है बीच रास्ते में, तो स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं रेडी हो ना तुम, आप फिर से दौड़ना है। सो जैसे आपकी गड्डी बीच रास्ते में फंस गई है और ख़राब हो गई है, एंड आपको बोला जा रही है साइकिल ख़राब हो जाना सडनली, बीच रास्ते में ऐसे कुछ इंसिडेंट, साइकिल हो या फिर कोई भी व्हीकल यहाँ पर हो सकती, थोड़ी उसकी एक एनर्जी है। बट आपको बोला जा रहा है ये थोड़ी एज होगा, बट तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें तो चलना ही है। सो आपको स्पिरिट एक जैसे फ्यूचर के लिए, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से एक मैसेज आ रही है। आर यू रेडी, रेडी हो ना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए लव मैसेज आ रही है। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। प्यार में सबसे बड़ी गिफ्ट यही होती है कि आप सामने वाले के इमोशंस को रिस्पेक्ट करें, उसे अंडरस्टैंड करें। जो अब हर किसी में वो इम्परफेक्शंस हैं, बट यहाँ पर जो निगोशिएशन की बात दिखाई दी, ये बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2, कि यहाँ पर दोनों तरफ से ही वो निगोशिएट करने की एक चाहत है, एक डिज़ायर है। एंड दैट्स द मोड ऑफ एम्पैथी। एंड जहाँ पर आप भी फील करिए सामने वाले को इन द सर्विस ऑफ लव, एंड यही सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप ओपल हार्ट चूज़ की है। एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ है। देखते हैं फर्स्ट जब वीक स्टार्ट हो रही है, वीक की एनर्जी
न्यू बिगिनिंग्स, नई कुछ सोच थॉट्स के साथ कि रोज़ जर्नलिंग करेंगे, सोने से पहले कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, वो भी एक न्यू बिगिनिंग्स है, राइट। तो यहाँ पर आपकी जब वीक स्टार्ट हो रही है, कुछ आप मोटो बना रहे हैं कि ये करना है डेली बेसिस में, या फिर ये हो सकता है कि आप पढ़ने बैठते थे बट आपका थोड़ी मन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता, तो आपको लग रहा है नहीं थोड़ी मैं मेडिटेशन करूँगी, 10 मिनट देन ही मैं पढ़ने बैठूँगी, तो वो भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स है। बट वीक कुछ व्यूअर्स के लिए वीक स्टार्ट हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकते हैं 25 से लेकर 27 के बीचों बीच। ओके, मिड वीक की एनर्जी की बात करें, सन मून एक साथ दिखाई दे रही है, फॉरगिवनेस नंबर 23, नंबर 5 का एनर्जी, एंड 5 इज ऑल अबाउट बैलेंस। मिड वीक की एनर्जी बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है, सन मून एक साथ में है, आप मतलब शोर मच रही है आसपास, बट आप बड़ी कूल काम है, आप बस रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है। ग्रुप नंबर 3, तो एनर्जी बहुत ही कामिंग कंपैशनेट एक मूड दिखाई दे रहा है, आप दूसरों को माफ़ करने की वो क्षमता भी आप में दिखाई दे रही है मिड वीक में, कि ठीक है चलो किसी ने गलती करी है, वो माफ़ भी आप करेंगे, आपके ऊपर हुई है बट फिर भी आप माफ़ करेंगे, वो एनर्जी है फॉरगिवनेस। एंड आपको बोला जा रही है इस वीक में एक छोटी मोटी चीज़ को लेकर पड़े मत रहो, मिड वीक की एनर्जी वो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं परसेप्शन, एक कार्ड है सिक्स सेंस की, इंट्यूशन की, अनुभूति की। कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होती है, या अनुभव करना पड़ता है। प्यार एक फीलिंग्स है, आपकी आँख से खुशी की आंसू निकल रही है, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर जो परसेप्शन की बात हो रही है, 3 पत्ते दिखाई दे रही है, लुक एट दिस, यहाँ पर जैसे जो 3 बेल पत्र की जैसे होते हैं ना, 3 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर 3 का एनर्जी है, एंड 3 मीन्स जुपिटर का एनर्जी है, एंड इन एंड यांग जो होता है आपके शरीर के भीतर का इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होना, मिड वीक से ही उसका चर्चा प्रैक्टिसेस दिखाई दे रही है, एंड वीकेंड में जाकर किसी चीज़ को अनुभव कर पाना, रियलाइजेशन हो सकती है कि अच्छा ये होने, कोई घटना को आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखी, आपने उसको थोड़ी, आपने इतना उत्साह बढ़ा कि आप चाहते हैं कि उसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है, तो ऐसा कुछ होगा ग्रुप नंबर 3 कि छोटा सा शॉर्ट्स को लग रहा है कि नहीं और जानना है इसके बारे में, एंड जब आप जानते हैं उसके बारे में आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि और भी डीप नॉलेज की ज़रूरत है, और भी, तो यहाँ पर एक ऐसी नॉलेज का थर्स्ट है जो और गहराई में लेकर जा रही है, आपको आनंद मिल रही है। ग्रुप नंबर 3, कुछ चीज़ों के लिए रियलाइजेशन, मतलब रियलाइज़ करना कि अच्छा इस वजह से उस व्यक्ति ने ऐसा करा, वो अनुभव करना। ओके, देखते हैं एनर्जी ग्रुप नंबर 3 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर। फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3, काफ़ी लंबी टाइम से आप जैसे उस चीज़ से जूझ रही है, मतलब सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। आप अपनी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर भी काफ़ी द्वंद्व में पड़ गई है कि क्या सच में ये काम करेगा जो मैं करने बैठी हूँ, क्या ये सच में आगे रन करेगा, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग के नीचे ही विक्ट्री का कार्ड है, तो आप द्वंद्व में हैं, आप सोच रहे बार बार। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। वीक स्टार्ट हो रही है सूर्य से, न्यू बिगिनिंग्स, एग्जैक्टली, सन तो है ही 5th हाउस का रूलर, तो वो तो न्यू बिगिनिंग्स ही लेकर आते हैं, बर्थ, कंसेप्शन, चाइल्ड। सो यहाँ पर बहुत मजाकी एक एनर्जी, एक चुलबुली टाइप का जो है सूर्य का एनर्जी होता है, एक छोटा बच्चा जो बहुत शरारत कर रही है, थोड़ी नॉटी टाइप का है, वो सूर्य है एक्चुअल में, राइट। सूर्य की जो एक सौम्य एनर्जी होती है ना, एकदम बहुत क्यूट इनोसेंट, इसीलिए लियो डोमिनेंट पर्सन की नेचर आप देखेंगे बहुत क्यूट इनोसेंट होता है, बहुत बचपना से वो करते हैं। तो ये वीक स्टार्ट हो रही है, वो एनर्जी आप में देखने को मिलेगा। कोई बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बच्चा आ सकता है घर में। ओके, इसी पोजीशन में ना ग्रुप 2 या फिर 1 पे इसी पोजीशन में कार्ड है द थिंकिंग ओमैन। सो यहाँ पर एक रिसर्च चल रही है जैसे, और अध्ययन चल रही है, बहुत डीप अध्ययन चल रही है, उसको लेकर पढ़ाई चल रही है जैसे। बट फॉरगिवनेस के साथ थिंकिंग वुमन, आप किसी चीज़ को लेकर ना दो तरफा देखना चाहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मिड वीक में आपका एनर्जी वही है, आप एक तरफा को देखकर डिसीजन नहीं लेंगे मिड वीक में,
क्योंकि थिंकिंग वुमन बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस का एनर्जी, इंट्यूशन, साइकिक पावर, अनुभव करना, एंड खासकर ये जितना लॉजिकल है उससे कहीं ज़्यादा इंट्यूटिवली डिसीजन लेना एंड फॉरगिवनेस है। तो सिक्के की दो पहलू को देखकर आप कोई डिसीजन ले रही है, ठीक है। एंड माइकल हियर, ये कार्ड तो आया ही नहीं किसी पाल में, आपके पाल में आई है आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्र, मूलाधार चक्र एक्टिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आना, रियलाइजेशन, कॉन्फिडेंस आना, आगे बढ़ना, उसके लिए उत्साह मिलना। एंड माइकल है तो वीकेंड की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, देन टैरो से देखेंगे नंबर 3 इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। वन टाइम मूव, ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। वन टाइम मूव, ओके, टैरो से देखेंगे, देखते हैं गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। ओपन योर हार्ट टू लव, कोई नॉक कर रहा है। नंबर 4, लुक एट दिस, नंबर 4 लिखी है इस गेट के ऊपर, चाबी से खोला जा रही है। एंड वल्नरेबिलिटी, फॉरगिवनेस, अलाउइंग कम्युनिटी को अलाउ करो, गेट को ओपन करो। ओपन योर हार्ट टू लव, लव के प्रति ओपन हार्ट, मतलब ओपन हार्टेड, अपने हार्ट चक्र, अपने बेस चक्र पर काम करने के लिए बोला जाए। बहुत रेड कलर की ये है तो हार्ट चक्र, बट यहाँ पर भी रेड मतलब पैशन लेकर आना, डिज़ायर लेकर आना, वो क्रिएटिविटी की पावर लेकर आना, जैसे डोर ओपन होने जा रही है। ओके, 27 नंबर 9 मार्स का ही एनर्जी है। सो यहाँ पर डोर ओपन होने जा रही है, यू शुड बी रिसेप्टिव। ग्रुप नंबर 3, ओके, देखते हैं एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ अ लव। ए 2 and 3 कनेक्टेड है। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव, इसका मतलब है आप जब दूसरे पर्सन के इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको, उसकी कुछ खामियां हैं, आप उसको समझते हैं एंड उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में वो रेक्टिफिकेशन चलता है। ये होती है प्यार। प्यार की सबसे बड़ी गिफ्ट्स यही है कि इम्परफेक्शंस होने के बावजूद हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड उसमें रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को भी साइड बाय साइड लेकर जा रहे हैं। ओके, सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, सामने वाले को बोलने की मौका नहीं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। एम्पैथेटिक एक मूड जो प्यार में सबसे बड़ी ज़रूरत एक है। रिस्पेक्ट जो होता है ना, कोई 36 गुण मिल जाए और रिस्पेक्ट नाम के कोई गुण ना मिले तो 36 गुण में भी टिकेगा नहीं। ओके, लेट्स सी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओ माय गॉड, ओके, दिस इज एक्चुअली एस ऑफ पेंटिकल्स। हॉरिजॉन्टली में आई है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी डोर नॉक हो रही है, यहाँ पर गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है, कुछ आ रही है। ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में आइदर करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई डोर ओपन हो रही है। फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, बट अभी आप फाइनेंस में बहुत जूझ रही है, जैसे स्ट्रगल चल रही है। फाइनेंस आपका पॉजिटिव अभी नहीं है, बट इट्स कमिंग। आपके मन में करियर, वर्क, फील्ड को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे कार्ड ऑफ किंग ऑफ शॉर्ट्स, और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है और पंक्चुअल होने की ज़रूरत है। आपका रूटीन बैलेंस होना ज़रूरी है डेली का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। लुक एट दिस, दिस इज दोनों ही वाटर एनर्जी। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम है, यहाँ पर एंजल दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो आप किस ओर जा रही है? ग्रुप नंबर 3 एक कंप्लीशन की ओर, जहाँ पर आहा मोमेंट है, जहाँ पर सुख है, वो शांति है, समृद्धि है। ओके, बच्चों की खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर वो बर्थ का भी एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर में बहुत शांति का वातावरण है। करियर, वर्क, फील्ड की अगर बात करें, 7 ऑफ कॉइंस एंड विद दिस लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ी जैसे कम रैंडमनेस तो चल रही है। जैसे आपको लग रहा है दिस 7 ऑफ कॉइंस, आप इंतज़ार कर रही है कि कब पर्टिकुलरली वो कॉइंस मेरे पास आएगा। बट यहाँ की जो एनर्जी आ रही है ये बहुत पॉजिटिव है। आपको बहुत जैसे आपका ड्रीम कम ट्रू कुछ होने जा रही है। एंड 9 ऑफ कप्स का जब ब्लेसिंग्स आती है, ड्रीम कम ट्रू, कोई जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी आना। बट आपको बोला जा रही है इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल जंप की थी। इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, इट टेक्स लिटिल टाइम। तुम बस अपना एफर्ट्स लगाते जाओ।
यहाँ पर हेल्थ की अगर बात करें, 4 ऑफ शॉर्ट्स, हेल्थ हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेंटल हेल्थ हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन आपको करना ही करना है, यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें। एंड सर्दी जुकाम से बचे, बिकॉज यहाँ पर कोई सोया हुआ है, जैसे उसको रेस्ट ले नहीं रहा था तो कुदरत ने कोई और वे आउट निकाल कर रखी, जिसकी वजह से आपको रेस्ट मिल रही है। तो इस चीज़ से थोड़ी आप जैसे टेम्परेचर की दिक्कत यहाँ पर बॉडी में दिखाई दे रही है। ओके, एंड अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, मंत्र का जाप एंड बहुत जल्दी जल्दी पूजा करना। एंड जैसे इतना जल्दी कि भाग कर आप फ़ोन देखना है, एक वो एनर्जी, जैसे 10 मिनट टाइम है, मतलब किसी जगह पर आपने शायद टाइम बांध कर नहीं रखी है, बट पूजा के लिए टाइम बांध कर रखिए 10 से 15 मिनट, एंड बस पूजा कंप्लीट हुई एंड सीधा फ़ोन। सो मुझे ऐसा एक एनर्जी आ रही है कि आप पूजा पाठ में बैठ रही है, ऐसा हो सकता है उसी टाइम पर मैं कोई कॉलिंग बिल बजा रही है, आपको उठना पड़ रही है, उसी टाइम फ्रेम में फ़ोन आ रही है, तो बहुत मतलब विघ्न आना बार बार पूजा पाठ के दौरान बीच में, तो इसकी एक एनर्जी आ रही है। तो उस टाइम फ्रेम में आप साइलेंट 10 मिनट के लिए साइलेंट रख सकते हैं, बाकी चीज़ तो आपके हाथ में नहीं है। ओके, एंड आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, आपकी लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है, आपका एक्सपीरियंस इतनी ख़राब है कि मैं यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स, मतलब आप खोलना ही नहीं चाहिए, मतलब रहो दरवाज़ा बंद ही रहे तो अच्छा है। सो एक ऐसे सिचुएशन है पर मतलब इतनी चोट मिली हुई है कि आप और ओपन ही नहीं करना चाहते हैं, और इतना दुख दर्द आपको मिली हुई है। 3 ऑफ शॉर्ट्स लाइक ए हार्ट ब्रेक एंड 5 ऑफ कप्स, आप बहुत अपसेट है इस हार्ट ब्रेक से, एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा क्यों हुई। सो इस वीक में एनर्जी फाइनेंस हो या फिर आपकी लव लाइफ, दोनों जगह पर ही आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपसेट हैं, बट आप और रिपीट नहीं करना चाहते उस साइकिल को। तो मुझे यहाँ पर तो जैसे मैरिज के प्रति ही विरक्ति हो सकती है बहुत सारी। ग्रुप नंबर 3 में लिखते हैं लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, दिस इज कार्ड ऑफ फूल, मतलब आप अनसर्टन है अपनी लव लाइफ को लेकर। आप पर्टिकुलर किसी पर्सन की हरकतें को देखकर आपको लग रहा है करना क्या चाहते हैं, मतलब चाहते क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रही, कंप्लीटली आप अंधेरे में हैं। एंड आपको ये सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 प्यार की जो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो करंट चल रही है आपकी, बहुत फ्रस्ट्रेशन और प्रॉपर फीडबैक कम्युनिकेशन ना होना, और सामने वाला कम्युनिकेटिव है ही नहीं, आप डील कर रही है ऐसे पर्सन के साथ। सो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रही है, अनसर्टेनिटी लेकर आ रही है, डार्कनेस दिख रही है बहुत ज़्यादा। कभी आपको लगता है नहीं जो होगा देखा जाएगा, लीप ऑफ फेथ, कभी आपको लग रहा है माय गॉड पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिलेमा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी दिख रही है इस वीक में। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।